सभी को मेरा नमस्कार। चलिए आज आप लोगों को एक अगला टॉपिक लेकर चलता हूं जिसका नाम होगा मिश्रण। देखिए इसके पहले हमने आप लोगों को बट्टा पढ़ा रखा है, डिस्काउंट आप लोगों को पढ़ा रखा है। जितने भी क्वेश्चन वहाँ से बन सकते थे हमने सारा बता दिया। क्लियर। तो आज हमें पढ़ना है मिश्रण। और देखिए मिश्रण 3 बार आपको पढ़ना होगा। कितनी बार? 3 बार। मैं बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ मिश्रण पढ़ना होगा। एक बार आप पढ़ चुके हो, एक बार आप पढ़ चुके हो परसेंटेज में, एक बार आप पढ़ चुके हो परसेंटेज में, एक बार आप पढ़ रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट में। क्लियर। और एक बार जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ोगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो वहाँ पर भी आप एक बार मिश्रण पढ़ोगे। तो कुल मिला के आपको 3 टाइम्स मिश्रण को पढ़ना होगा, 3 बार मिश्रण को पढ़ना होगा। एक बार आप पढ़ रखे हो भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि एक बार आप पढ़ रखे हो परसेंटेज में। आज ये आप इसको कह दो कि ये मिश्रण 2 है। क्या है ये? मिश्रण 2। क्लियर। अब इसके कैसे सवाल होंगे, कैसे लगेंगे, और यहाँ से सवाल बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत बेजोड़ सवाल बनते हैं भाई, ध्यान देना। और लगाने का तरीका भी मैं आज बेजोड़ ही बताऊंगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत टाइम लेते हैं, तो चलिए आज टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, डायरेक्ट आंसर निकालना बताऊंगा। क्लियर। अब देखो बताने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप लोग भाई शेयर कर दो। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और तुरंत जो है लाइक कर दीजिए। आते ही तुरंत आप लाइक कर दो। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नोट करना भाई, क्वेश्चन को नोट करना, लिखना। क्वेश्चन नोट करने से पहले आप लिख लेना टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट लिखना। क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना। एक व्यापारी दूध में पानी मिलाकर, एक व्यापारी दूध में पानी मिलाकर, एक व्यापारी दूध में पानी मिलाकर प्राप्त मिश्रण को, एक व्यापारी दूध में पानी मिलाकर प्राप्त मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है, दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है, और 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात है? प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात है? क्लियर। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तब तक जितने लोग नोट कर चुके हैं, जो लोग बहुत पहले आंसर बताते हैं, तब तक वो लोग हमको आंसर बताएंगे। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। बोला है कि एक व्यापारी दूध में पानी मिलाकर प्राप्त मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है, और 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात है? प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात है? क्लियर। तो आंसर बताने वाले बताएं भाई, आंसर बताने वाले बताएं क्या आंसर आएगा। तो आंसर बोलो भाई, कितना आएगा आंसर? आंसर बोलो। जिसका 5 रेशियो आ रहा है या जिसका 5 रेशियो आएगा उन्हीं का सही है, बाकी सबका गलत है। देखना कैसे। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिमाग ये लगाना है कि जितना लाभ होगा उतने समझ लो पानी मिला रहे हो आप, जितना आपका लाभ होगा उतना ही पानी मिला रहे हो, मतलब पानी ही आपका प्रॉफिट होगा, पानी ही आपका प्रॉफिट होगा। इसके लिए आप याद रखना, आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। ये मिल्क अपान वाटर 100/P, मिल्क अपान वाटर
100/P। अगर जिसको नहीं समझ में आता है वो साइड में लिख लेगा M बराबर मिल्क, मिल्क मतलब आप समझते हो भाई दूध, W बराबर वाटर, वाटर मतलब जानते हो पानी, और P का मतलब होता है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट परसेंट। बस इतना याद रख लो, आंसर लेके जाओ। चलो सॉल्यूशन देखो, कहोगे मिल्क अपान वाटर बराबर 100, कितने परसेंट का लाभ होता है भाई 20। क्लियर, ये 20 एक्का 20, ये 20 पंजे 100, तो दूध और पानी का जो रेशियो बना वो 5:1 बना। क्या बना? 5:1। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मिल्क इस टू वाटर इक्वल टू 5:1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बस खेल ख़त्म इसका। लिखना दूसरा प्रश्न लिखिएगा। एक व्यापारी दूध में पानी मिलाकर प्राप्त मिश्रण को, एक व्यापारी दूध में पानी मिलाकर प्राप्त मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है और 30% का लाभ प्राप्त करता है, तो बताइए दूध और पानी, तो बताइए प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात है? तो बताइए प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात है? तो कुछ है नहीं भाई, जिसका 10:3 आ रहा है उसका सही है। तो आप कहोगे मिल्क अपान वाटर, ये 100 कितने परसेंट का प्रॉफिट? 30%। कैलकुलेट कर लो, कहोगे मिल्क रेशियो वाटर, ये हो जाएगा 10:3। जिसका ये आया था उसका सही, इसमें कुछ है नहीं, कुछ आपका है नहीं। एक दूसरा क्वेश्चन लिखना। एक व्यापारी दूध में पानी मिलाकर प्राप्त मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है, तो बताइए प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या है? तो बताइए प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या है? चलिए मैं वेट कर रहा हूँ 10 सेकेंड। वैसे ये 10 सेकेंड का भी काम नहीं है, आप तुरंत लगा सकते हो। जिसका 20:3 आ रहा है उनका गलत है। 20:3 नहीं आएगा, याद रखना। जिसका 3:20 आ रहा है उनका सही है। 3:20 वालों का सही है, क्योंकि हमें पानी और दूध का अनुपात पूछा है, दूध और पानी के नहीं। इस बात को याद रखना, एग्जाम में सेंटेंस को याद रखना। तो आप यही फार्मूला लगा दो, ये मिल्क अपान वाटर 15% का लाभ है, तो ये बटे 15, ये 5 या 15, 5 हिस्सा में 100। लेकिन हमसे दूध और पानी का नहीं पूछा है, पानी और दूध का पूछा, तो इसको उलट दो। W ये अपान मिल्क, ये हो जाएगा 320, या इसी को कहोगे पानी और दूध का जो रेशियो होगा 3:20 होगा। आसान सा सवाल है, वैसे सोचते कैसे लगेगा। और जितने भी लोग ग्वाले हैं भाई, उनको तो पता है, तुरंत आंसर बता देंगे, कुछ फार्मूला यूज नहीं करेंगे, है ना। दूध वाले तो वैसे ही बता देंगे बिना कोई फार्मूला यूज किए ही। नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन बोलता हूँ आपको। लिखना भाई। एक व्यापारी 27 रुपया प्रति लीटर की दर से, एक व्यापारी
₹27 प्रति लीटर की दर से 24 लीटर दूध खरीदता है। एक व्यापारी ₹27 प्रति लीटर की दर से 24 लीटर दूध खरीदता है और दूध में पानी मिलाकर प्राप्त मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है। दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है और 16 सही 2/3% का लाभ प्राप्त करता है और 16 सही 2/3% का लाभ प्राप्त करता है। 16 सही 2/3% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए प्राप्त मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है? प्राप्त मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है? सॉल्व करना बहुत इजी है। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। भाई सॉल्व करो। जिसका भाई 4 आ रहा है 4 लीटर उनका सही है। 4 लीटर जिनका आ रहा है भाई सही है। कुछ आपको करना नहीं है, आपको बस ये फार्मूला याद होना चाहिए कि मिल्क अपान वाटर ये 100/P। क्लियर? अब देखो बोला है कि ₹27 प्रति लीटर की दर से 24 लीटर दूध खरीदता है। 24 लीटर दूध खरीदता है। ये बताओ दूध की मात्रा क्या है? खर्च नहीं पूछा है हमसे बोल रखा है दूध की मात्रा और पानी की मात्रा पूछा है, तो हम दूध का मात्रा लिखेंगे। तो बोले भाई दूध की मात्रा कितना है? 24 लीटर। कितना है? 24 लीटर। यानी मिल्क आपका हो गया 24 लीटर, वाटर आपको चाहिए और आपको प्रॉफिट हो रहा है 16 सही 2/3% का। 16 सही 2/3% का। ये आपका हो जाएगा 24/W, ये 100/50/3, ये 3 ऊपर गया तो ये हो जाएगा 24, या इसको आप चलो ठीक है इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 100 × 3/50, ये 50 दूनी 100 और इसको सॉल्व करोगे तो ये 24/W और ये 2 3 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको काटोगे तो 6 × 24 या 1 बचेगा तो W बराबर 4 लीटर। यानी पानी की मात्रा कितना है? 4 लीटर है। दूध 24 लीटर बोला था, दूध के स्थान पे 24 रख के कैलकुलेट कर लिया तो आंसर आ गया, और कुछ नहीं है। ऐसे ही पानी पूछ देगा, पानी दे के दूध पूछ लेगा तो हम लगा सकते इसको, है ना? लगा सकते ना भाई। एक लिखना प्रश्न, एक प्रश्न लिखना। एक व्यापारी 30 रुपये प्रति लीटर की दर से 30 रुपये प्रति लीटर की दर से 45 लीटर दूध खरीदता है। 30 रुपये प्रति लीटर की दर से 45 लीटर दूध खरीदता है और दूध में पानी मिलाकर प्राप्त मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए दूध की मात्रा क्या है? कुछ करना नहीं है। बोला 30 रुपये प्रति लीटर की दर से 45 लीटर दूध खरीदता है और
प्राप्त मिश्रण को पानी मिलाने के बाद प्राप्त मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। और आगे बोल रखा है दूध की मात्रा क्या है। तो कितना लीटर खरीदा था भाई, 45 लीटर दूध खरीदा था, यानी दूध की मात्रा हो गई 45 लीटर। ये पानी की मात्रा चाहिए, ये 100 बटा कितने परसेंट का लाभ, 25% का लाभ। इसको काटोगे तो ये 25 चौका 100, इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा W बराबर 45 बटा 4। इसको हल करोगे 11 सही 1 बटा 4 लीटर, या इसी को कहोगे 11.25 लीटर, 11.25 लीटर। क्लियर, ये आपका हो गया। एक और प्रश्न लिखना टाइप फर्स्ट में, लिखना भाई। एक व्यापारी दूध में पानी मिलाकर प्राप्त मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है। प्राप्त मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है, और 10% का लाभ प्राप्त करता है, 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए दो प्रश्न। पहला मिश्रण में पानी का भाग क्या है? मिश्रण में पानी का भाग क्या है? मिश्रण में पानी का भाग क्या है? दूसरा, मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है? पानी का प्रतिशत क्या है? क्लियर? आपको लगाना है एकदम ऐसे ही। मैं वेट कर रहा हूँ 10 सेकेंड, बताने का कष्ट करें आप लोग कष्ट ही करते हो। पहले प्रश्न का आंसर 1/11 जिसका आ रहा है उसका सही है, 1/11 पर भाग। दूसरे प्रश्न का जिसका आंसर आ रहा है 9 सही, 1/11% उसका सही है। देखना कैसे, आप इसको ऐसे लिखना, मिल्क अपान वाटर, ये हो गया आपका 100/10% का लाभ। इसको काटोगे तो ये मिल्क और वाटर में जो रेशियो बनेगा वो 10:1 का रेशियो बनेगा, 10:1 का रेशियो बनेगा। पहला प्रश्न पूछा मिश्रण में पानी का भाग क्या है, तो पहला प्रश्न है कि ये जो मिश्रण बन रखा है रेशियो से वाटर की क्वांटिटी कितनी है। तो कहोगे वाटर कहाँ है भाई, दूसरे नंबर पर 1 अनुपाती योग, मतलब दोनों को जोड़ दो, 10 + 1 ये हो गया 1/11 भाग। दूसरा, अब ये देखो भिन्न है, परसेंट में बोला ना। दूसरा, मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है, 1/11 भाग है, यानी 1/11 भिन्न है, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो, वाटर इन परसेंट, 1/11 × 100, तो ये हो जाएगा आपका 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। क्लियर है भाई? नोट करो इसको, नोट कर लो इसको भाई। हो गया, ये आपका टाइप फर्स्ट क्लियर हुआ।
अब पॉइंट लिखिएगा टाइप सेकेंड। और यहाँ से जानदार सवाल बनता है और अक्सर एग्ज़ाम में आता है, इसलिए इस पॉइंट को आप स्टार बना लेना। अगर मेरी बात आप मानते हो तो इस पॉइंट को आप स्टार बना लेना भाई। अक्सर ये एग्ज़ाम में आता है, हो न हो आपके एग्ज़ाम में भी ये आ जाए। टाइप सेकेंड लिखना क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा है, बहुत हड़काऊ टाइप का है, लेकिन लगेगा बहुत आसान तरीके से अगर शॉर्टकट लगाओगे। बेसिक में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लिखना, एक व्यापारी के पास दो प्रकार का चावल है। एक व्यापारी के पास दो प्रकार का चावल है जिनके मूल्य 15 रुपया और 27 रुपया प्रति किलोग्राम है। एक व्यापारी के पास दो प्रकार का चावल है जिनके मूल्य 15 रुपया और 27 रुपया प्रति किलोग्राम है। 15 रुपया और 27 रुपया प्रति किलोग्राम है। व्यापारी इन्हें किस अनुपात में मिलाए जिससे प्राप्त मिश्रण को 24 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन ये बोल रखा है, एक व्यापारी के पास दो प्रकार का चावल है जिनके मूल्य 15 रुपया और 27 रुपया प्रति किलोग्राम है। 15 रुपया और 27 रुपया प्रति किलोग्राम है। व्यापारी इन्हें किस अनुपात में मिलाए जिससे प्राप्त मिश्रण को 24 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। कितने परसेंट का लाभ हो? 20% का लाभ हो। क्लियर? देखो, आप यहाँ एलिगेशन लगा देना, बेसिक मत लगाओ, एलिगेशन लगाओ। दो प्रकार का चावल है, एक तरफ फर्स्ट लिखना, एक तरफ सेकंड लिखना। ठीक, ध्यान समझना मेरी बात को। उत्तर बताने का प्रयास अभी मत करना। अभी उत्तर बताओगे तो फंस सकते हो। अगर कभी कभार पहले हमसे पढ़ रखे हो या कहीं भी पढ़ रखे हो तो अच्छी बात है, तब कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी के पास दो प्रकार का चावल है जिनके मूल्य 15 रुपया और 27 रुपया प्रति किलोग्राम है। यानी ये मान लो कि ये पहला वाला है 15 रुपया और दूसरा वाला है 27 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक, अब आगे बोला है कि व्यापारी इन्हें किस अनुपात में मिलाए जिससे प्राप्त मिश्रण को 24 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 24 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। कितने परसेंट का लाभ हो भाई? 20% का लाभ हो। क्लियर? यही हमसे पूछ रखा है ना, तो ध्यान देना। ये वाली वैल्यू जो दे रखी है ये कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। क्या है? सीपी है। एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ सीपी ही रखोगे, यहाँ 24 मत रख देना। जो लोग 24 रख के सोल्व कर रहे हैं उनका आंसर गलत आएगा। और एग्ज़ाम में आंसर तो लग सकता है, एग्ज़ाम में इसका आंसर तो लग सकता है, मिलेगा, लेकिन गलत होगा। तो ये दोनों सीपी वाली वैल्यू है, तो यहाँ भी सीपी वाली वैल्यू आप रखना। तो क्या करोगे? देखो, एसपी पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो सीपी आप निकाल लेना। और सीपी कैसे निकालोगे? आपको फार्मूला पता है, एसपी बराबर सीपी इन ब्रैकेट 100 + -A/100। सेलिंग प्राइस आपकी 24 है, सीपी आप निकालोगे, प्रॉफिट आपको 20% का है तो 120/100। इसको आप काटोगे, देखो ये 0 0, ध्यान देना, ये 12 दूनी 24, 10 का इधर गुणा कर दो। सीपी बराबर 20 रुपया, सीपी बराबर 20 रुपया प्रति किलोग्राम, 20 रुपया प्रति किलोग्राम। तो आप यहाँ रख दो 20 और एलिगेशन लगा दो। तो 15 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना होगा भाई? कहोगे ये 5। और 20 और 27 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 7। यही आपका रेशियो हो गया, 7/5। दोनों प्रकार के चावल में
क्या अनुपात है? 7:5 का, 7:5 का अनुपात है। जो लोग 24 रख के हल करे हैं, याद रखना उनका आंसर गलत है, क्योंकि ये वैल्यू CP है तो यहाँ भी CP ही रखना होगा। क्लियर? अब इसी प्रकार से दूसरा एक क्वेश्चन नोट करना और लगाने का प्रयास करना। लिखना, एक व्यापारी के पास 2 प्रकार का वनस्पति घी है। एक व्यापारी के पास 2 प्रकार का वनस्पति घी है। एक व्यापारी के पास 2 प्रकार का वनस्पति घी है, जिनके मूल्य क्रमशः 140 रुपया और 210 रुपया प्रति किलोग्राम है। 140 रुपया और 210 रुपया प्रति किलोग्राम है। व्यापारी इनकी मात्राओं को किस अनुपात में मिलाएं? व्यापारी इनकी मात्राओं को किस अनुपात में मिलाए जिससे प्राप्त मिश्रण को 180 रुपया प्रति केजी की दर से बेचने पर 180 रुपया प्रति केजी की दर पर बेचने पर 10% की हानि हो। 10% की हानि हो। लगाना जरा, देखता हूँ किसका किसका आंसर आता है सही। पहले की ज़रूरत नहीं है, सही की ज़रूरत है। किसका किसका सही आंसर आता है? हो गया भाई? जिसका 1:6 आ रहा उनका सही है। 1:6 वाले सही है। देखना कैसे। बोला है कि एक व्यापारी के पास 2 प्रकार का वनस्पति घी है, जिनके मूल्य क्रमशः क्या क्या दे रखा है भाई? 140 और 210, यानी 140 और 210। फिर इसके बाद बोला है कि इन दोनों को यह किस अनुपात में मिलाएं कि 180 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, कितने पर बेचने पर? 180 रुपया प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर 10% की हानि हो। यानी सेलिंग प्राइस 180 रुपया है, लास्ट परसेंट हो रहा है 10% का। तो पहले आप यहाँ से CP निकालो भाई। कहोगे SP आपका 180 CP चाहिए, हानि हो रही 10% की, यानी 10 घटाओगे तो ये 90/100, ये 0 0 से काट दो, 9 दूनी 18। क्लियर? ये 20 और 10 का इधर गुणा करोगे, CP बराबर 20 × 10 बराबर ये 200 रुपया। CP कितना आया? 200। जब CP आपका 200 आ गया तो यहाँ वैल्यू फीड कर दो और कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, घटाओगे तो आपका 60 आएगा, इधर घटाओगे तो आपका 10 आएगा। रेशियो लगा दो, ये 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, 1:6। 1:6। क्लियर? नोट करिए इसको आप भाई, जल्दी से, तेज़ी से नोट करना इसको। हो गया भाई? बोलिए, समझ में आ रहा है ना? अगर ये समझ में आ रहा है, आपको आ गया, तो इसके जितने भी क्वेश्चन मिले आप लगा लीजिएगा, है ना? ये थोड़ा सा लेवल इसका ऊंचा है कि इस टाइप का आता है, आप डायरेक्ट वैल्यू रखते हो, आंसर बताना शुरू कर देते हो, लेकिन नहीं, ये इस टाइप का लगेगा। ये आपका मिश्रण जो है थोड़ा सा ख़त्म हो गया। अभी मिश्रण आगे आप और पढ़ोगे, लेकिन आप चैप्टर पढ़ रहे थे लाभ हानि बट्टा। क्या? लाभ हानि बट्टा। और आपको मैं पहले ही बता रखा हूँ कि आप 3 चैप्टर साथ में लेकर चलोगे, परसेंटेज, लाभ हानि एवं बट्टा। ये तीनों चैप्टर एक साथ समाप्त होते हैं। जितने भी टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको सारा बता दिया, लेकिन लाभ हानि में कुछ क्वेश्चन जो छूट गया था वो आज मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आप वहाँ मत लिखना लाभ हानि वाले चैप्टर में, आप यहीं इस क्वेश्चन को लिख लेना। और एक मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, एक होमवर्क के लिए दूंगा, उसको लगाना। लिखना, आप क्वेश्चन नोट करना भाई। लिखना, एक व्यापारी के पास
एक कुर्सी और एक मेज है। एक व्यापारी के पास एक कुर्सी और एक मेज है। एक कुर्सी और एक मेज है। एक व्यापारी के पास एक कुर्सी और एक मेज है। आगे लिखना, यदि कुर्सी को वह 20% लाभ पर बेचता है, यदि कुर्सी को वह 20% लाभ पर बेचता है और मेज को 10% की हानि पर बेचता है, यदि कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है और मेज को 10% की हानि पर बेचता है तो व्यापार में उसे 55 रुपये का लाभ होता है। तो व्यापार में उसे 55 रुपये का लाभ होता है। कितने रुपए का? 55 रुपये का लाभ होता है। आगे लिखना, परंतु यदि वह कुर्सी को 10% की हानि पर यदि वह कुर्सी को 10% की हानि पर और मेज को 20% लाभ पर बेचता है तो उसे व्यापार में केवल 10 रुपये का लाभ होता है। तो व्यापार में उसे केवल 10 रुपये का लाभ होता है। तो बताइए एक कुर्सी की कीमत क्या है? तो बताइए एक कुर्सी की कीमत क्या है? क्लियर? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरा क्वेश्चन लिख लिए हो। जो लोग नहीं लिख पाए, एक बार मैं तेज़ी से इसको रिपीट करता हूँ, जहाँ छूटा होगा वहाँ लिख लेना। बोला है कि एक व्यापारी के पास एक कुर्सी और एक मेज है। यदि कुर्सी को वह 20% लाभ पर बेचता है और मेज को 10% की हानि पर बेचता है तो व्यापार में उसे 55 रुपये का लाभ होता है। परंतु यदि वह कुर्सी को 10% की हानि पर और मेज को 20% लाभ पर बेचता है तो उसे केवल 10 रुपये का लाभ होता है। तो बताइए एक कुर्सी की कीमत क्या है? एक कुर्सी की कीमत क्या है? ठीक। अब देखो, इसको लगाने के लिए क्या करोगे, मैं एक बता रहा हूँ, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। आप न कुर्सी को C मान लो, है ना, कुर्सी को C मान लो कुर्सी की कीमत C और मेज की कीमत T। मेज की कीमत कितना? T। क्लियर? कुर्सी की कीमत कितनी? C और मेज की कीमत कितनी? T। अब देखो, बोला है कि कुर्सी को 20% लाभ पर, या आप ऐसे कह दो, प्रथम शर्तानुसार, ध्यान से भाई समझना, तभी लग पाएगा, नहीं तो नहीं। कुर्सी को 20% लाभ पर और कुर्सी को 20% लाभ पर और मेज को 10% की हानि पर, यानी दोनों बार ये 20% और 10% बोला है। उस लाभ हानि वाला तो आप लगा लेना। यहाँ क्या है कि हम इस परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो आसान हो जाएगा। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, 1/5। 20% को 1/5 लिख सकते हैं और 10% को 1/10। बस इसको याद रखिएगा। अब आगे बोला है, यदि कुर्सी को 20% लाभ पर मेज को 10% की हानि पर बेचा जाए उसे 55 रुपये का लाभ होता है। कितने रुपए का लाभ होता है? 55। तो कुर्सी को कितने परसेंट लाभ पर? 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी कुर्सी को ये 20% लाभ पर बेचा गया और मेज को 10% की हानि पर बेचा गया, तो माइनस ये T गुणे 1/10। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा C/5 माइनस T/10 बराबर ये 55। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई? 10। ये 2C माइनस T बराबर ये 55 और ये 2C माइनस T बराबर ये 55 गुणे 10, यानी 2C माइनस T बराबर 550 रुपया। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो आप। क्लियर?
जब आपने इसको समीकरण 1 मान लिया, अब इसके बाद आपको चलना होगा द्वितीय शर्तानुसार। किसके अनुसार? द्वितीय शर्तानुसार। तो आप लिखोगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला है कि यदि कुर्सी को 10% की हानि पर और मेज को 20% लाभ पर बेचा जाए, कुर्सी को 10% की हानि पर और मेज को 20% लाभ पर बेचा जाए, यानी कुर्सी को इस बार 10% की हानि पर, तो 10% मतलब 1/10, ये C गुणे 1/10, हानि बोला था इसलिए माइनस, और मेज को बोला है कि 20% लाभ पर, तो 20% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस, और कितना? 1/5, तो उसे केवल कितने रुपए का लाभ होता है? उसे केवल 10 रुपये का लाभ होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -C/10 प्लस T/5 इक्वल टू 10, ये एलसीएम हो जाएगा आपका 10, ये -C प्लस 2T ये बराबर 10, तो -C प्लस 2T बराबर 100, ये समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 2। देखो यहाँ समीकरण 1, यहाँ समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। देखो फाइनली हमसे पूछा है कि एक कुर्सी की कीमत क्या है। अब देखो वहाँ बताने के लिए कुछ करना नहीं है, आप इतना समझ लिए हैं, अब आगे का काम होगा एक कुर्सी की कीमत। अगर आपको कुर्सी चाहिए तो टेबल को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, अगर आपको टेबल चाहिए तो कुर्सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कुर्सी चाहिए तो टेबल को एलिमिनेट करना है, चाहे यहाँ से करो, चाहे यहाँ से करो, चाहे जहाँ से कर दो। तो आप कह दो कि यहाँ दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, कितने से? 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करोगे तो ये 2 2 4C, ये -2C 2T, और 2 से गुणा करोगे यह हो जाएगा आपका 1100। ये समीकरण 3। क्या हो गया? समीकरण 3 मान लो। तो कहो समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, तो 2 कितना है भाई? -C प्लस 2T बराबर 100, और इधर ये 4C माइनस 2T, 4C माइनस 2T बराबर ये 1100, बराबर ये कितना? 1100। दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ने पर क्या करने पर? जोड़ने पर करोगे तो ये 4C है, सॉरी ये 4C, यहाँ केवल C ही था। ये 4C प्लस में, ये 1C माइनस में, तो ये 3C हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर 11 1 1200, जोड़ने पर है ना, तो C बराबर 1200/3 बराबर 400, यानी एक कुर्सी की कीमत कितनी आई? 400 रुपया। एक कुर्सी की कीमत कितनी आई? 400 रुपया। अगर आपसे एक मेज की कीमत पूछता तो चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, C की वैल्यू आपका आंसर आ जाता। क्लियर? तो मैं इतना आराम से बताया हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा भाई वो एक बार फिर से इसको देख लेगा, है ना। तो इस टाइप का प्रश्न अगर आता है तो हम इसको ऐसे हैंडल करेंगे और इसको ऐसे ही लगाएंगे। नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको बोलता हूँ। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए।
और ये जो क्वेश्चन होगा आपको ये इसके पहले जैसा क्वेश्चन होगा और ये होमवर्क होगा। जैसे अभी बताया हूँ एकदम वैसे ही लगेगा, लेकिन ये आपका होमवर्क है, लगाने का प्रयास करिएगा और लगाने के बाद हमको भेज दीजिएगा। लिखना, क्वेश्चन लिखना। एक व्यापारी के पास एक साइकिल और एक घड़ी है। एक व्यापारी के पास एक साइकिल और एक घड़ी है। एक साइकिल और एक घड़ी है। साइकिल को 25% लाभ पर बेचता है। साइकिल को 25% लाभ पर बेचता है और घड़ी को 16.2/3% की हानि पर बेचता है। और घड़ी को 16.2/3% की हानि पर बेचता है, तो इस प्रकार उसे 30 रुपये का लाभ होता है। तो इस प्रकार उसे 30 रुपये का लाभ होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। साइकिल को 25% लाभ पर बेचता है और घड़ी को 16.2/3% की हानि पर बेचता है, तो इस प्रकार उसे 30 रुपये का लाभ होता है। 30 रुपये का लाभ होता है। आगे लिखना, परंतु यदि वह साइकिल को 16.2/3% परंतु यदि वह साइकिल को 16.2/3% की हानि पर 16.2/3% की हानि पर और घड़ी को 25% लाभ पर बेचे और घड़ी को 25% लाभ पर बेचे, तो उसे 80 रुपये का लाभ होता है। तो उसे 80 रुपये का लाभ होता है। तो उसे 80 रुपये का लाभ होता है। तो बताइए घड़ी की कीमत क्या है? तो बताइए घड़ी की कीमत क्या है? नोट कर लिए भाई, घड़ी की कीमत क्या है? ठीक, तो ये आपका लाभ, हानि और बट्टा और इसमें जो थोड़ा सा मिश्रण का सवाल था, ये सब आपका ख़त्म हो गया। पूरा का पूरा ये आपका ख़त्म हो गया। तो फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब आपको मैं कौन सा यूनिट लेकर चलूँ? आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको मैं क्या पढ़ाऊँ। अनुपात, समानुपात, अनुपात, समानुपात। देखो, अगर अनुपात समानुपात पढ़ोगे तो इसमें कितने चैप्टर हैं? एक तो इसमें मिश्रण है, दूसरा इसमें आपका है वो आता है सिक्कों पर आधारित प्रश्न, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, और अगला आता है साझा। मतलब अगर आपको अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा तो अनुपात समानुपात तो पढ़ाऊंगा, हमें मिश्रण पढ़ाना पड़ेगा, सिक्कों पर आधारित प्रश्न पढ़ाना पड़ेगा और साझा पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा यूनिट, क्योंकि ये सब रिलेटिव हैं, एक पढ़ाऊंगा तो ये चारों पढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? या तो मैं अनुपात समानुपात शुरू करूं, या तो आप कह दो चाल समय दूरी, चाल समय दूरी। अगर चाल समय दूरी पढ़ाऊंगा तो देखो, चाल समय दूरी तो पढ़ाऊंगा, इसमें दो टॉपिक और आएंगे। एक आएगा रेलगाड़ी पर आधारित, और दूसरा आएगा नाव एवं धारा, नाव एवं धारा। क्लियर? अगर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्याज, तो ब्याज में दो यूनिट, एक होगा आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और दूसरा होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होगा ये? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तीन टॉपिक हैं लंबे लंबे। अब आपको हमें कमेंट करके बताना है कि कौन सा यूनिट शुरू करूं, अनुपात समानुपात की, चाल समय दूरी की, ब्याज, जो आपको उचित लगे। देखो, सबका अगर अलग अलग आएगा तो मैं नहीं, सबको ये अपने में बात कर लो कौन सा पढ़ाया जाए, तो वही यूनिट में लेकर चलूँगा। अब सब कोई कहेगा अनुपात समानुपात, कोई कहेगा चाल समय दूरी, कोई कहेगा ब्याज, और मैं ये इनका सुन लूँ तो ये लोग नाक फुला लेंगे,
है ना। ऐसा भी होता है, अगर इनकी बात में मान लो तो दो लोगों की नाक टेढ़ी हो जाएगी, इनकी बात मानो तो ये लोग टेढ़े हो जाएंगे। आप अपने में बात कर लो कि कौन सा यूनिट में लेकर चलूं। और इसके बाद एक चैप्टर आपका अलग से और बचता है आपका ये अंक गणित में, जिसका नाम है औसत, एवरेज। इसको मैं एकदम लास्ट में पढ़ाऊँगा, औसत को एकदम लास्ट में पढ़ाऊँगा, ठीक। ये अगर 4 चैप्टर आपका समाप्त होता है तो अर्थमेटिक आपकी समाप्त हो जाएगी। नंबर सिस्टम हमने आपको पढ़ा रखा है, इसके बाद एडवांस चलेगा, है ना। एडवांस में बहुत सारा खेल है, तो पहले अर्थमेटिक ख़त्म करने के बाद ही एडवांस। क्लियर हो गया भाई? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ओके, थैंक यू।